तू मेरे से प्यार करती है या नहीं करती, ये बता दे तू बस। नहीं, मैं तेरे से लास्ट बार पूछ रहा हूँ, तेरा मेरे से प्यार है या नहीं है? नहीं। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? सभी को स्वागत है मेरे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज से हम एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे फिल्म के बारे में जो कि ऑस्कर विनिंग फिल्म से बस 19-20 का ही फर्क है। 19-20 का फर्क है, 19-20 का फर्क है, 19-20 का फर्क है। और इस सीरीज का नाम होने वाला है फिल्म हो तो ऐसा। सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू द पार्ट 1 ऑफ द फिल्म हो तो ऐसा। और आज का हमारा फिल्म है सूर्यवंशम। सो लेट्स स्टार्ट। तो फिल्म के शुरू में हमें हीरा का पिताजी भानु प्रताप सिंह को दिखाया जाता है, जो कि फोटोशूट में इतना ज्यादा बिजी होता है कि हीरा का लाया हुआ प्रसाद भी मना कर देता है। इसी बात से नाराज होकर हीरा वहां से चला जाता है। फोटोशूट खत्म होने के बाद भानु प्रताप निकलता है खेत में हल के होने के लिए, और वहाँ पे एक बुढ़ा आकर कहता है कि ठाकुर जी, देशराज ठाकुर ने मेरे बेटी के साथ कबड्डी खेलने की कोशिश की और बेटी ने मना कर दिया तो उसको जेल में भेज दिया। इसी बात से नाराज होकर भानु प्रताप सिंह पुलिस को जाकर कानून पढ़ाता है और लड़की को छुड़ा कर ले आता है, और बाद में गांव वालों के सामने हीरो बनने की कोशिश करता है। घर में भानु प्रताप की बेटी की शादी लगती है, और शादी में आने वाला दूल्हा का बहन हीरा को नौकर समझ के बहुत ज्यादा काम कराता है। इसी दुख से हीरा खुद को अरिजीत सिंह के साथ कंपेयर करके सैड सॉन्ग गाने लगता है। और सैड सॉन्ग सुनकर उसी लड़की, जिसका नाम है राधा, तो राधा हीरा का फैन हो जाता है। और बाद में राधा को पता चलता है कि हीरा एक नौकर नहीं, ये तो भानु प्रताप का बेटा है, और इतना बड़ा आदमी का बेटा है ये जानकर उसे और भी ज्यादा प्यार हो जाता है। फिर राधा हीरा का बायोडाटा निकालता है। फिर हीरा का बायोडाटा मिलने के बाद पता चलता है कि हीरा तो सेकंड हैंड माल है। उससे पहले हीरा का गौरी के साथ चक्कर चल रहा था। स्कूल जाने के बहाने में हीरा और गौरी पानी पानी के गाना पर रील्स बनाते थे, इसीलिए भानु प्रताप जी गौरी को भेज देता है बाहर पढ़ने के लिए। बाद में जब गौरी थोड़ा एडुकेटेड हो जाता है तो उसमें भर भर कर एटीट्यूड आ जाता है और हीरा को शादी से मना कर देता है। और हीरा हमारा इतना ज्यादा भड़वा है कि उसका इल्जाम भी खुद के ऊपर ले लेता है, और उसी दिन से भानु प्रताप हीरा को अपना बेटा नहीं मानता है और गौरी की शादी दे देता है किसी और लड़के के साथ। हीरा का पूरा बायोडाटा मिलने के बाद राधा को ये समझ में आया कि इतना उम्र में भी हीरा का सिंगल रहना उसके सेहत के लिए हानिकारक है, तो हीरा को खाने के साथ कुछ जड़ी बूटियां मिलाकर उसके अपने बस में कर लेता है। और इस बात से गुस्सा होकर भानु प्रताप जी हीरा और उसकी बीबी को घर से निकाल देता है। निकल लौड़े, पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को तेरी। फिर शुरू होता है हीरा और राधा का सुहागराह। फिर हीरा और राधा का जिंदगी बहुत गरीबी में चल रहा था। बीच में राधा का पिताजी राधा से मिलने आता है और उनको खीर के नाम पर मीठा भात खिला देता है, और थोड़ा उसके मम्मी के लिए भी भेजता है। पहले मम्मी जी मना कर देता है, बाद में छुप के खाते खाते पकड़ा गया तो नौटंकी करने लगता है। फिर उधार के पैसे से हीरा एक बस खरीदता है और बस में लेडी कंडक्टर के लालच देकर भर भर कर पैसा छापता है, और देखते देखते इस तरीके से हीरा हो जाता है बहुत बड़ा अमीर आदमी। उधर बलराज ठाकुर की बस बिजनेस की तो कुछ दिन बाद राधा को खट्टा खाने का मन करता है, और उसी के बाद इंस्टॉल होता है ठाकुर भानु प्रताप लाइट वर्जन। कुछ दिन बाद राधा बाहर पढ़ाई करने जाता है और कलेक्टर बन जाता है, और भानु प्रताप को कलेक्टर साहिबा के पास जाना पड़ता है, तो राधा तो उनकी पैर ही चाटने लग जाता है। फिर भानु प्रताप एक दिन खुद के ही लाइट वर्जन से मिलता है और उनको अपनी दोस्त बना लेता है, और बीच बीच में दोनों हाथी घोड़े भी खेलने लगता है। सच बता रहा हूँ, हाथी घोड़ा कम गधा ज्यादा लग रहा है। उधर हीरा ने मुफ्त का अस्पताल भी खोलता है, और कोई ये अफवाह फैला देता है कि उद्घाटन के दिन बिरयानी बांटा जाएगा, और उसी बिरयानी के लालच पे भानु प्रताप और उसका पूरा परिवार चला जाता है वहाँ। फिर हीरा और राधा को जब पता चलता है कि भानु प्रताप लाइट वर्जन का दोस्त भानु प्रताप सिंह है, तो एक दिन राधा उसकी ससुर जी के लिए छोटे भानु प्रताप के हाथ खीर भेजता है, और रास्ते में बलराज ठाकुर उसी खीर में जहर मिला देता है, और उसे खा के भानु प्रताप मुंह से खून निकलने वाला जादू दिखाता है। जादू का मंत्र ठीक से काम नहीं करता है, तो भानु प्रताप को जाना पड़ता है अस्पताल। बाद में बलराज ठाकुर खीर में जहर मिलाने का इल्जाम हीरा पर डाल देता है, और कुछ इंस्टा रील्स बनाने वाले चचा को लेकर हीरा को मारने लगता है। उधर भानु प्रताप को लेट पे पड़े हुए ही पता चल जाता है कि बाहर हीरा को बिना डिटर्जेंट के बहुत धुलाई पड़ रहा है, तो एकदम से सीधा आ जाता है फाइटिंग फील्ड पर, और शुरू होता है WWE वर्ल्ड चैंपियनशिप। लड़ाई तो इस कदर चल रहा है कि मान लो खीर खा के और भी जवान हो गया है भानु प्रताप, और उनको ये भी पता चल जाता है कि खीर में जहर बलराज ठाकुर ने दिया था, और वो भी सिर्फ बलराज ठाकुर के बॉडी स्प्रे की स्मेल की वजह से। फिर हीरा और भानु प्रताप जब एक साथ बलराज ठाकुर के ऊपर पड़ता है तो इसी तरीके से पूरा परिवार फिर से एक बार मिल जाता है, और भानु प्रताप फिर से एक बार दिखाता है कि जहर खा के वो और भी ज्यादा जवान हो गया है। इसी तरीके से फिल्म का होता है द एंड। तो दोस्तों, हमें इस फिल्म से क्या सीखने को मिलता है
कि बेटा अगर बेकार हो तो उसे घर से निकाल देना चाहिए, और अगर किसी तरीके से अमीर हो जाए तो फिर से अपना लेना चाहिए। और जितना ज्यादा जहर वाला खीर खाओगे उतना ज्यादा यंग हो जाओगे तुम। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करना, और हाँ आप लोग ये जरूर बताना कि इसका नेक्स्ट पार्ट हम किस फिल्म के ऊपर करें। तो आज के लिए चलता हूँ, टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।